राधे राधे आप सभी को। एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी आपसे कहा जा रहा कि स्कूल में या फिर कॉलेज में जो नोटिस अनाउंसमेंट यानी घोषणा की जाती है, वह घोषणा किस लोगों के लिए की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी सरकारों के द्वारा जो नोटिस जारी की जाती है वो अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो न्यूज़पेपर में। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, यानी एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है वो किसके लिए? तो न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, यानी आपसे कहा जा रहा है कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्टार्ट यानी शुरुआत किससे होता है? तो सेंडर्स एड्रेस से होता है। किससे होता है? तो सेंडर्स एड्रेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वी शुड नॉट इंक्लूड, यानी हमें शामिल नहीं करनी चाहिए इन रिपोर्ट राइटिंग में, यानी जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हमें क्या शामिल नहीं करनी चाहिए? तो पर्सनल कमेंट्स, यानी व्यक्तिगत जो कमेंट्स होते हैं वो हमें शामिल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी जब आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं यानी लेख लिखते हैं तो इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा अंश हिस्सा है जो हम प्रयोग करते हैं? तो आप कह लीजिए हेडिंग या फिर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर देखिए स्टैंजा दिया हुआ है। अब इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो पता लगाना है। क्या फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा कि भाई हु इज द पोइट ऑफ द गिवन पोएम, यानी कहा जा रहा है कि ये जो पोएम स्टैंजा जो दिया गया है इसमें से कहा जा रहा है कि पोइट का नाम क्या है, लेखिका का नाम क्या है? तो पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी फिशरमैन यानी मछुआरा से कभी क्या उम्मीद लगाती है? तो क्या उम्मीद लगाती है कि नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी जो वेल्स है उसे हार्म न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि द मैन, ध्यान सुनिएगा, द मैन गैदरिंग साल वुड लुक एट हिज, यानी जो आदमी गैदरिंग यानी जमा कर इकट्ठा कर रखा साल, उसे क्या देखनी चाहिए? तो खुद का जख्मी हाथ जो है वो देखनी चाहिए। हर्ट हैंड्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइटेस वाज, यानी वो पर्सन वो व्यक्ति जो बिसाइड्स यानी बगल में जो बैठी हुई है लेखिका के वो कौन है? हर मदर, लेखिका के कौन है? तो माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रेन गिव, यानी कहा जा रहा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उसका फेस और उसका हेयर यानी चेहरा और बालें जो है वो किस तरह के दिख रहा? तो पेल फेसेस स्केटेड एंड अंडर हेयर, यानी चेहरा जो है मुरझाया हुआ है, पीला सा पड़ा हुआ है, और बाल जो है वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी के मौसम में ऐसा क्या है जो कूलिंग में कन्वर्ट कर देता है यानी ठंडा में? द क्लियर रील्स, यानी जो झरने हैं साफ सुथरा वो ठंडे जो है वो हमें कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। नेक्स्ट है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, यानी सड़क के किनारे जो स्टैंड बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? टू अर्न मनी, यानी कुछ पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द ऊल, यानी कहा जा रहा कि आंट जेनिफर जो है वो ऊल के साथ क्या कर रही है? तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, यानी वो कढ़ाई कर रही है, पर्दा बना रही है, और उस पर्दे में क्या चीज के बनाती है? तो टाइगर का चित्र जो है वो बनाती है। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमेल सर्व द स्कूल, यानी जो टीचर एम हैमेल है वो कितने सालों से स्कूल में अपना सेवा दे रहे थे? तो कुल 40 सालों से। कितने सालों से? तो 40 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। व्हाट डिड एम हैमेल से
अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। यानी द लास्ट लेसन स्टोरी में जो टीचर एम हैमिल है वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, वो क्लियरेस्ट भाषा है और लॉजिकल भाषा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका ये है कि वेयर हैज साहेब एंड हैज फैमिली कम फ्रॉम। यानी साहेब और उसके परिवार कहाँ से आए हैं, तो ढाका से आए हैं। कहाँ से आए हैं, ढाका बांग्लादेश आए हैं। कब, तो 1971 में। और आकर कहाँ पर रह रहे हैं, तो सीमापुरी। कहाँ पर, सीमापुरी। अब ये सीमापुरी कहाँ पर स्थित है, तो ईस्ट दिल्ली। ध्यान सुनिएगा, सीमापुरी कहाँ पर स्थित है, तो ईस्ट दिल्ली। ध्यान से सुनिए। क्या खोज रहा था, तो गोल्ड खोज रहा था। कहाँ पर, तो गार्बेज। ध्यान सुनिए, कहाँ पर, गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल। यानी चूड़ी के लिए जो है वो ग्लास बैंगल जो है, यानी कौन सा शहर फेमस था चूड़ी को लेकर, तो फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद किसका स्टोरी है, फिरोजाबाद, तो मुकेश से। ये जो कहानी है किस लड़के के बारे में है, तो मुकेश के बारे में। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था, तो ध्यान सुनिएगा, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या, मोटर मैकेनिक। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। यानी कहा जा रहा लेखिका, लेखिका का क्या नाम है, तो अनीस जग। अनीस, ध्यान सुनिएगा, अनीस जग। अब लेखिका अनीस जंग के अनुसार बच्चों के लिए जो कूड़ा कचरा का ढेर है वो क्या है, तो ए वंडर। क्या है, ए वंडर। लेकिन यहीं पे अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो याद रखिएगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, SURVIVAL, जीने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। यानी कहा जा रहा कि विलियम डगलस याकीमा के हाई स्कूल में वो कुल कितने सालों तक पढ़ाए थे, 2 सालों में। कितने सालों, तो 2 सालों से। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। यानी कहा जा रहा पेडलर के अनुसार भाई ये जो दुनिया है वो किसके जैसा दिखता है, तो ए रैट ट्रैप, यानी एक बड़े से चूहेदानी के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान सुनेगा, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ। यानी लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन रखा गया था 1916 दिसंबर में, कुल कितने लोग जो है वो उपस्थित थे। ध्यान सुनेगा, कुल कितने लोग जो है वो उपस्थित थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं पता होगा आपको आंसर तो मैं जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। यानी कहा जा रहा कि कौन सा गेम जो पेडलर है और जो ओल्ड मैन यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खेले हुए थे साथ में, तो मोजोलीज। यानी कौन से गेम, तो मोजोलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। यानी कहा जा रहा कि भाई ये जो पेनकेक है वो ब्रांड नेम है वो किसका, तो मेकअप मटेरियल का। किसका, तो मेकअप मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज रिटेन द नोबेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, ये जो नोबेल है वो किनके द्वारा लिखा गया था, अम्बर्टो इको के द्वारा। किनके द्वारा, अम्बर्टो इको के द्वारा। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैन ऑफ। यानी सोफी और सोफी के जो परिवार है कौन से गेम के लिए फैन थे, तो भाई फुटबॉल के लिए। कौन से गेम, फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर। यानी जो डैनी कैसी है वो कौन से देश के लिए खेला करता था, तो आयरलैंड। किस देश के लिए, आयरलैंड। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हु इज द टाइगर किंग। यानी टाइगर किंग कौन है, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा वो महाराजा है। कहाँ के महाराजा, तो प्रतिबंधपुरम का। कहाँ के महाराजा, तो प्रतिबंधपुरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। यानी कौन से नक्षत्र में ये जो टाइगर किंग था वो जन्मा था, इन द आवर ऑफ बुल, यानी सांड के नक्षत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु हैड सेंड द फर्स्ट डिकॉवर। कहा जा रहा है कि फर्स्ट डिकॉवर जो है वो चार्ली को किसने भेजा, तो उसका दोस्त जो है वो सैम जो है वो भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर सैम इन द थर्ड लेवल। कहा जा रहा कि भाई इसमें जो सैम है वो थर्ड लेवल में कौन है, तो एक साइक्रेस्टिक एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। यानी वो एक साइक्रेस्टिक भी था और एक चार्ली के दोस्त भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा
कि हाउ मेनी टाइम जोन टिसानीडोसी क्रॉस, यानी टिसानीडोसी जो है वो कुल कितने टाइम जोन क्रॉस की थी, तो 9, कितने, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन, यानी कैनेडियन जॉब ग्रीन के द्वारा कौन से प्रोग्राम को चालू किया गया था या फिर ले जाया गया था, कौन से प्रोग्राम था, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, यानी कहा जा रहा है कि डॉक्टर सदाव कौन है, तो याद रखिएगा वो एक जापानीज डॉक्टर थे और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी थे। ध्यान सुनिएगा, 22 के एज में अमेरिका गए, 8 साल वहां पर रहे, 30 साल के एज में रिटर्न हो जाते हैं और वहां पर हाना नाम की जो महिला है उनसे लव हो जाता है और बाद में उनकी शादी उनसे हो जाती है, जिनके 2 बच्चे थे। किनके यहाँ उनकी मुलाकात होती है, तो प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। किनके यहाँ, तो प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, टू होम डिड रोजर स्कंक गो विथ हिज प्रॉब्लम, या जो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई ये जो रोजर स्कंक है वो अपना परेशानी को लेकर किसके पास जाता है, तो वाइज ओल्ड आउल के पास, यानी जो उल्लू है वो उसके पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट ऑफ 3 पेनीज, यानी कहा जा रहा है कि जो 3 पेनी जो बचा हुआ था वो रोजर स्कंक कहाँ पे खोजता है, तो इसे कहाँ पर मिलता है, तो जो फ्रॉम अ मैजिक वाल अ वेल, यानी जो जादुई जो कुआं था वहां पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हाउ ओल्ड इज डेरी, यानी कहा जा रहा कि भाई ये जो डेरी है वो कितने साल के था, तो 14 साल के था। और इसे कौन इसके खुद की जिंदगी पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इसे एडवाइस कौन देता है खुद का जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए, लोगों की जो बातें हैं जो आपसे कहे जा रहा उसकी बातें को नजरअंदाज करने के लिए, तो मिस्टर लैम। वो पॉजिटिव व्यूअर थे और इनका जो एक पैर था वो टीन का बना हुआ था। ध्यान सुनेगा, किसके, तो वार में एक्सप्लोजन के कारण एक पैर जो है गवा देते हैं, बाद में इनकी जो है एक टीन का पैर जो है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा आपसे, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स, यानी जो एप्पल से मिस्टर लैम क्या बनाते हैं, तो जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हु वाज अनान, अनान कौन था, तो बामा के एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर हमने टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में किया। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।